गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जटराना की तरफ से आप सभी को नमस्कार। आज हम 12वीं कक्षा की पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति अध्याय 6 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। पार्ट 1 करेंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। इसका एक लंबा चैप्टर है, 3 पार्ट हम इसके करा चुके हैं, 3 आंदोलन। तो जो नया क्वेश्चन है उसके भी कई पार्ट्स हैं, तो पार्ट्स में इसको करने की कोशिश करेंगे। आज के पार्ट्स में हम क्या करेंगे ये भी जान लेना जरूरी है। इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल या संकट काल लागू करने के कारण कि क्यों श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो क्या ऐसी परिस्थितियां बनी जिसके कारण श्रीमती इंदिरा गांधी को आपातकाल या फिर संकट काल देश पर लागू करना पड़ा। कब ये संकट काल लागू हुआ ये भी इस प्रश्न में जानने की कोशिश करेंगे। आपातकाल या संकट काल क्या है, पहले तो ये जानना जरूरी है कि आपातकाल या संकट काल किसे कहते हैं। तो एक व्यक्ति की, अगर हम व्यक्ति की बात करें तो एक व्यक्ति पर कई प्रकार से संकट आ सकता है। जैसे परिवार में किसी सदस्य, कमाने वाले सदस्य की जब मौत हो जाती है अचानक, तो वो भी एक परिवार के ऊपर संकट आ जाता है। कई बार किसी व्यक्ति का घर गिर गया, वो भी एक संकट है। बीमारी आ गई जिसके कारण काफ़ी पैसा खर्च हो गया, तो वो भी एक संकट है। तो इस प्रकार एक व्यक्ति पर कई प्रकार के संकट आ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ एक व्यक्ति के संकट की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश पर संकट की बात कर रहे हैं। भारत के संविधान में 3 प्रकार के संकट काल की बात कही गई। 11वीं कक्षा में अगर आपने पढ़ा होगा राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ, तो उसमें देश में 3 प्रकार के संकट काल की बात कही गई है। पहला कौन सा संकट, यदि देश पर बाहरी आक्रमण हो जाए या कोई बाहरी जो देश है वो हमारे ऊपर आक्रमण कर दे या फिर हमारा किसी दूसरे देश के साथ युद्ध हो जाए, तो वो भी देश पर एक प्रकार से संकट माना जाता है। नंबर 2, यदि किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार न चल रहा हो और वहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई, तो ये उस राज्य पर संकट माना जाता है कि यदि किसी राज्य का मुख्यमंत्री संविधान के अनुसार शासन न चलाए और अपनी मनमर्जी से शासन चलाने लग जाए या फिर राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाए, तो वो भी एक प्रकार से संकट माना जाता है। और तीसरा संकट क्या है, यदि देश के पास पैसा ना रहे, व्यक्ति के पास, अगर व्यक्ति कंगाल हो जाता है तो जिस प्रकार उसके पास संकट आ जाता है। तो ये 3 प्रकार के संकट सोचे गए हैं। तीसरा, देश के पास कोई पैसा न रह जाए या वित्तीय मामलों में देश कमजोर हो जाए, तो उसको भी एक प्रकार से संकट काल माना गया। तो हमारे संविधान में 3 संकट काल की बात कही गई। इनमें से कोई भी संकट आ जाने पर संविधान द्वारा राष्ट्रपति को 3 प्रकार की संकटकालीन शक्तियां दी गई हैं, जिनका वर्णन हम 11वीं कक्षा में अगर बच्चों ने किया है पॉलिटिकल साइंस से, तो उसमें हमने ये पूरी विस्तार से कराई थी कि वो 3 प्रकार की संकटकालीन शक्तियां उसको राष्ट्रपति को प्रदान की गई है, ताकि वो जो 3 ऊपर संकट काल बताए गए हैं उन पर वो काबू पा सके। कौन कौन सी है? धारा 352 है। धारा 352 क्या कहती है कि यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण देश या देश के किसी भाग को खतरा है, तो वह संकट काल की घोषणा कर सकता है। यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि देश पर बाहरी आक्रमण हो गया है या हमारा विद्रोह हो गया आपस में सेनाओं का, तो वो संकट काल की घोषणा कर सकता है। धारा 356 कहती है कि यदि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। धारा 360 है, यदि देश की वित्तीय स्थिति कमजोर हो गई है, देश के पास पैसा ना रहा हो, तो वो भी एक प्रकार से संकट काल माना जाता है। धारा 360 के तहत तब राष्ट्रपति वित्तीय संकट काल की घोषणा कर सकता है। और तब होता ये है कि जो कर्मचारी हैं सरकारी, उनके वेतन में कटौती की जा सकती है। 1971 में श्रीमती, अब ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने संकट काल की देश पर की घोषणा क्यों की। 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। 1971 में जो चुनाव हुए
तो इंदिरा गांधी जो चुनाव जीत कर आई थी वो रायबरेली से आई। ये याद रखना आपने कि 1971 का चुनाव श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहाँ से जीता था? उत्तर प्रदेश के रायबरेली से। इंदिरा गांधी का चित्र आप देख रहे हैं, देश की प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री हमारे देश की। इस चुनाव में उनके मुख्य प्रतिद्वंदी राजनारायण थे, लेकिन वे चुनाव हार गए। मुख्य मतलब ये थे, और भी थे कई सारे खड़े हुए थे उम्मीदवार, लेकिन जो मुख्य माने जा रहे थे, जिनकी श्रीमती इंदिरा गांधी से सीधी टक्कर थी, वे राजनारायण थे, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। कि आप राजनारायण का चित्र देख रहे हैं, जो 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ रायबरेली से चुनाव लड़े थे। ये भी उन्हीं का चित्र है, राजनारायण का। चुनाव हार जाने के बाद उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर की और श्रीमती इंदिरा गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने चुनाव जीतने के लिए सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं ली हैं। जब वो हार गए, हारने के पीछे उन्होंने कारण ढूंढा, तो उन्होंने इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय था उसमें चुनाव याचिका दायर की और श्रीमती इंदिरा गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने चुनाव जीतने के लिए सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं ली है, जबकि साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी नेता या फिर उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का प्रयोग नहीं करेगा। 12 जून 1975 को, ये भी आपने डेट याद रखनी है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द घोषित कर दिया। यानी कि ये जो आरोप था कि उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं ली थी, ये आरोप जो है उच्च न्यायालय में सिद्ध हो गया और उच्च न्यायालय ने श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द घोषित कर दिया। अब इसका परिणाम क्या हुआ? इसका अर्थ, जब चुनाव रद्द हुआ, इसका अर्थ यह था कि श्रीमती इंदिरा गांधी अब लोकसभा के सदस्य नहीं रही थी। हाँ, चुनाव रद्द घोषित करने का सीधा मतलब यही था कि अब वो लोकसभा की सदस्य नहीं रही थी। उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध श्रीमती इंदिरा गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की। जब उच्च न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट नहीं हुई तो सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की। 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय पर रोक लगाते हुए यह फैसला सुनाया कि जब तक पूरी सुनवाई नहीं हो जाती तब तक श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री तो रह सकती है, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकती। देखो, ये एक अलग विपरीत प्रकार की स्थिति पैदा कर दी, क्योंकि प्रधानमंत्री तो बनने के लिए लोकसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है, वो एक अलग से प्रकार की योग्यता है कि बाद में तो उसे लोकसभा का सदस्य बनना जरूरी है। लेकिन एक अलग प्रकार से उन्होंने निर्णय सुनाया कि जब तक पूरी सुनवाई नहीं हो जाती तब तक श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री तो रह सकती थी, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकती थी। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को उठाते हुए 25 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक विशाल रैली की। जब श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव में धांधली का आरोप लगा तो विपक्षी दल इसी उसमें इंतजार में थे कि किस तरह से लोगों को भड़काया जाए या लोगों को उत्सुक किया जाए। तो विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को उठाते हुए 25 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक विशाल रैली की। जेपी जिनका नाम था, आपने चित्र देखा होगा, और श्रीमती इंदिरा गांधी से त्यागपत्र की मांग की। इन घटनाओं से डरकर, तो ये जो एकदम से सारी घटनाएं हुई जून के महीने में और फिर एक विशाल रैली हुई, तो उससे श्रीमती इंदिरा गांधी डर गई। उनको लगा कि अब उनकी कुर्सी जाने वाली है। तो इन घटनाओं से डरकर श्रीमती इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 की आधी रात को धारा 352 के तहत, ये धारा मैंने आपको बताई थी इसलिए कि कौन सी धारा के तहत श्रीमती इंदिरा गांधी ने संकट काल की घोषणा की, जबकि उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि बाहरी आक्रमण, तो आंतरिक शांति बाद में उसमें लिखा हुआ था वो भी। तो 25 जून 1975 की आधी रात को धारा 352 के तहत तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल या संकट काल की घोषणा की तो उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद को
आंतरिक संकट काल लागू करने की सिफारिश की और राष्ट्रपति ने तुरंत संकट काल की घोषणा कर दी। इसके लिए मंत्रिमंडल की अनुमति भी नहीं ली गई, जबकि ये संविधान में लिखा हुआ है कि जब भी संकट काल राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाएगा तो इसके लिए मंत्रिमंडल की अनुमति ली जाएगी। फखरुद्दीन अली अहमद का चित्र आप देख रहे हैं, ये उस समय राष्ट्रपति थे जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने संकट काल की घोषणा करवाई। ये भी उन्हीं का चित्र है। ये उस समय समाचार पत्र में प्रकाशित खबर है। प्रेसिडेंट प्रोक्लेम्स नेशनल इमरजेंसी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया थ्रेटन्स बाय इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति इसका मतलब होता है। प्रिवेंटिव अरेस्ट प्रेस सेंसरशिप इम्पोज्ड, ये उस समय के अखबार में छपी है, तो उस समय के अखबार की ली गई है। ऊपर आप देख रहे हैं, अगर आपको दिख रहा है हिंदी में, अडवाणी चरण सिंह गिरफ्तार, द हिंदू न्यूज़ है जो उस दिन छपा था, ये उसमें एक खबर छपी थी। लेकिन संकट काल की घोषणा का केवल यही एक कारण नहीं था, इसके पीछे और भी कारण। ये तो संकट काल की घोषणा का तत्कालीन कारण था कि श्रीमती इंदिरा गांधी को लगा और उन्होंने आंतरिक शांति के नाम पर संकट काल की घोषणा कर दी। तत्कालीन कारण आपकी समझ में आ गया होगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी उच्च न्यायालय में केस हार गई। उच्च न्यायालय ने उनकी लोकसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया, लोकसभा की सदस्य नहीं रही। तो श्रीमती इंदिरा गांधी सर्वोच्च न्यायालय में गई, सर्वोच्च न्यायालय ने भी कह दिया कि वे प्रधानमंत्री तो रह सकती है लेकिन लोकसभा की कार्यवाही भाग नहीं ले सकती। 25 जून 1975 को ही दिल्ली में एक विशाल रैली हुई, जयप्रकाश नारायण ने उसको संबोधित किया, श्रीमती इंदिरा गांधी से त्याग पत्र की मांग की। श्रीमती इंदिरा गांधी डर गई और उन्होंने संकट काल की, देश पर आपातकाल की घोषणा कर दी। तो इसके पीछे सिर्फ एक यही कारण नहीं था, बल्कि इसके पीछे और भी कारण थे। वो कौन कौन से हैं जरा वो भी जान लेते हैं। देश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति, कि जो देश की आर्थिक स्थिति थी वो बिगड़ रही थी। अब इसको जान लेते हैं क्या था। 1971 के भारत पाक युद्ध में पैसे को देश के आर्थिक विकास पर न लगाकर युद्ध पर खर्च करना पड़ा था। युद्ध पर ज्यादा पैसा खर्च हो जाने के कारण देश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, यानी कि जो पैसा देश के विकास पर लगाया जाना चाहिए था वो युद्ध पर लगाना पड़ा, जिसके कारण देश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। इसके अलावा 1973 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी वृद्धि हुई। तेल की कीमतें बढ़ने के कारण भारत में भी चीज़ों की कीमतों में भारी वृद्धि, जब भी तेल की कीमत बढ़ती है तो चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं। इससे भी भारत की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण पूरे देश में असंतोष बढ़, जब भी कीमतें बढ़ती हैं तो लोगों में असंतोष बढ़ता है, क्योंकि लोगों की एक ही इच्छा होती है कि सरकार कीमतों को कंट्रोल में रखे। तो जब कीमतें बढ़ने लगी तो असंतोष बढ़ने लगा। इस असंतोष को दबाने के लिए कठोर निर्णय लेने की जरूरत, इसलिए आपातकाल की घोषणा करनी। इस समय श्रीमती इंदिरा गांधी को लगा कि वो जो कठोर निर्णय है वो आपातकाल ही हो सकता है। गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन, ये भी आपने पढ़ा कि गुजरात में छोटी सी बात को लेकर आंदोलन हुआ, वहाँ के मुख्यमंत्री को कुर्सी गंवानी पड़ी और जब दोबारा चुनाव कराए गए तो गैर कांग्रेसी सरकार बनी। तो ये भी जिम्मेदार माना जाता है, गुजरात का आंदोलन भी संकट काल के लिए। बिहार आंदोलन, जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, बिहार सरकार से त्यागपत्र की मांग की गई, तो ये भी उसके पीछे एक आंदोलन था। उसके बाद 1974 की रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल जो 20 दिन तक चली थी, जॉर्ज फर्नांडिस ने जिस हड़ताल का नेतृत्व किया था उसको भी जिम्मेदार माना जाता है। यानी कि देश में जो अस्त व्यस्तता का माहौल पैदा हो गया था, इसलिए श्रीमती इंदिरा गांधी को लगा कि कोई कठोर निर्णय लिया जाना चाहिए जिससे कि देश की स्थिति पर नियंत्रण रखा जा सके। न्यायपालिका और सरकार के बीच टकराव। न्यायपालिका ने श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लिए गए कई निर्णयों को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। इस बात से इंदिरा गांधी खासी नाराज थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर यह कहा गया है कि सरकार जो भी काम करेगी संविधान के अनुसार करेगी, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के बाद कई ऐसे काम किए थे जो संविधान के विपरीत थे। इसलिए न्यायपालिका ने श्रीमती इंदिरा गांधी के निर्णयों को असंवैधानिक बताते हुए रद्द घोषित कर दिया था। तो इस बात से श्रीमती इंदिरा गांधी काफ़ी नाराज थी। अतः न्यायपालिका से अपनी बातों को मनवाने के लिए भी उन्होंने संकट काल को लागू करना उचित समझा, क्योंकि जब संकट काल देश पर लागू हो जाता है तो न्यायपालिका
का फिर शासन में कोई दखलंदाजी नहीं रहती है। विपक्षी दलों द्वारा इंदिरा गांधी से त्यागपत्र की मांग करना, विपक्षी दलों द्वारा इंदिरा गांधी से त्यागपत्र की मांग करना। 25 जून 1975 को विपक्षी दलों ने दिल्ली में एक विशाल रैली की और इंदिरा गांधी से त्यागपत्र की मांग की। ये आप देख रहे हैं, जयप्रकाश नारायण ने रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली की, बहुत बड़ी रैली थी कि इस रैली से एक लंबी भीड़ जुट गई थी दिल्ली में, तो जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने का खतरा पैदा हो गया। इंदिरा गांधी इस रैली से डर गई। आप देख रहे हैं भीड़ ही भीड़ आपको दिख रही है जहां पर उन्होंने संबोधित किया था इस रैली को। कांग्रेस के नेताओं का कहना था कि जनादेश कांग्रेस के साथ है, इसलिए इंदिरा गांधी को त्यागपत्र देने की जरूरत है। मतलब नेता जो थे कांग्रेस के वो ये कहते थे कि जनता ने श्रीमती इंदिरा गांधी को वोट दिए हैं, इसलिए विपक्षी दल जो हैं उनसे त्यागपत्र की मांग नहीं कर सकते। त्यागपत्र देने की जरूरत नहीं है, इससे डरकर भी इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू कर दिया। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष D.K. बरुआ, देवकांत बरुआ ने तो यहां तक कह दिया था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। ये आमतौर पर आता है इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। किसने कहा? D.K. बरुआ ने या देवकांत बरुआ ने, उस समय कांग्रेस के वो अध्यक्ष थे, कि त्यागपत्र देने की जरूरत नहीं। ये है D.K. बरुआ जिसका आप चित्र देख रहे